लड़की ने जैसे ही गड्ढे में एक पंजे की निशान देखी तो उसे कुछ अजीब लगी। शायद इतने बड़े पंजे की निशान किसी विशाल डायनासोर का हो, इसलिए वह तुरंत आसपास की इलाकों में छानबीन करना शुरू कर दी। लड़की जब पास की ग्रामीणों के दो बुजुर्गों से पूछताछ की तो असलियत बात सामने आई। सुबह सुबह जब दोनों बुजुर्ग चाय पी रहे थे तभी घर के कुत्ता जोर जोर से पागलों की तरफ भूखने लगे। आसपास कोई नहीं था और टेबल पर रखे चाय अचानक जोर जोर से डोलने लगा। अगले ही पल भूकंप की जैसे पूरी घर डोलने लगा। जब तक पहले सब कुछ समझता उसने देर न की तुरंत अंदर के तहखाने की दरवाजे खोला और तुरंत दोनों उसके अंदर जाकर छिप गए। जब थोड़ी देर में चहल पहल शांत हुआ तो उसने देखा घर के आधा हिस्सा गायब था और बाकी का आधा हिस्सा ज्यों की त्यों खड़ा था। लड़की समझ गई कि वह पैरों का निशान किसी भूकंप के वजह से नहीं बल्कि किसी जीव की कदम था। लड़की तुरंत अपनी हेलीकॉप्टर में बैठकर पैरों की निशान के पीछे पीछे जाने लगी। पहले तो पैरों के निशान साफ दिख रहे थे, लेकिन कुछ दूरी जाने के बाद अचानक निशान गायब हो गए। थर्मल कैमरे से भी कुछ इलाका साफ नहीं दिख रहे थे। लड़की तुरंत अपने पिता के पास आके सारे बात बताई, जहाँ उसके पिता भी उस जीव के बारे में ही रिसर्च कर रहे थे। पिता ने जैसे ही वहाँ की मिट्टी को सूंघा तो उसने बोला, ये मिट्टी इस इलाके की नहीं है, शायद ये मिट्टी किसी देह के चट्टानों से गिरी है। लेकिन तभी अचानक लड़की ने जो देखी उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। जो उस पहाड़ को लड़की देख रही थी अब वह धीरे धीरे आंखें खोलने लगी। वह कोई पहाड़ नहीं था, वह था जीवित पत्थरों से बना एक दैत्य। पहले कुछ सोचता हेलीकॉप्टर के पायलट ने सभी को तुरंत बैठा के वहां से जाने लगे। सभी ने देखा कि वह जीव सचमुच चल रहा था। थोड़ी देर के बाद जब प्रोफेसरों ने लोकेशन ट्रैक्स के जरिए पता किया, उस जीव की पड़ धीरे धीरे एक आइलैंड की ओर बढ़ता हुआ जा रहा दिखा। जहां उस आइलैंड पर घूमने आए पर्यटकों की नजर जब उस जीव पर पड़ा तो चारों तरफ हफड़ा तफरी मचने लगा। सभी लोग जान बचाने के लिए पागलों की तरह इधर उधर भागने लगे, क्योंकि वह जीव अब आइलैंड की ओर घुस चुका था। प्रोफेसरों ने देर ना की, उसने रातों रात मौके पर तुरंत टैंक और मिसाइलें भेज दिए गए। यदि ये जीव जिंदा रहा तो चारों ओर हाहाकार मचा सकता है। प्रोफेसरों ने जैसे ही आदेश दिया तो सैनिकों ने तुरंत अंधाधुन गोले और मिसाइलें चलाना शुरू कर दिया। हैरानी की बात यह थी उसे कुछ भी नहीं हुआ। जीव जो को तो खड़े रहे, अब वह गुस्से में था। उसने तुरंत अपने पंजे से एक सैनिक को उठाकर मुंह में डाल लिया। अगले पार्ट देखने के लिए कमेंट करें।